हे गाइस, वेलकम टू B4P। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट उड़ान एंड अदर B2B ई कॉमर्स स्टार्टअप्स लाइक सॉल्व, जंबोटेल, जियोमार्ट, Amazon बिजनेस एंड फ्लिपकार्ट होलसेल। ये सारी कंपनीज की जरूरत क्यों है आज की मार्केट में, कैसे ये सारी कंपनीज अपना डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जस्टिफाई करती हैं, इनकी कंपनीज का स्ट्रक्चर एंड अंदर का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है। कंपैरिजन करेंगे हम लोग डिफरेंट ई B2B प्लेयर्स का एंड वी विल ऑल्सो सी कि ये कंपनीज कैसे अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रही हैं थ्रू अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पिन कोड स्केलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि B2B ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है। B2B स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू बिजनेस। तो ये जो कंपनीज होती है लाइक उड़ान, सॉल्व, जंबोटेल, जियोमार्ट, Amazon बिजनेस एंड फ्लिपकार्ट होलसेल, ये कंज्यूमर गुड कंपनीज को कहती हैं कि आप अपना स्टॉक हमें सप्लाई कर दीजिए, आप इस स्टॉक को डायरेक्टली हमें दीजिए एंड हम इस स्टॉक को रिटेलर्स तक पहुंचाएंगे। तो ये सारी कंपनीज जो होती हैं वो कंज्यूमर्स को गुड सप्लाई नहीं करती हैं। अगर मैं चाहूं तो मैं उड़ान पर अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहूं तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं कंज्यूमर हूं। बट अगर मैं एक रिटेलर होता तो मेरे फोन में उड़ान की एक एप्लीकेशन होती एंड मैं उस एप्लीकेशन के थ्रू उड़ान को ऑर्डर दे सकता था कि मुझे अपने रिटेल शॉप के लिए इस कंपनी के XY गुड की रिक्वायरमेंट है। सो दैट इज व्हाट दीज कंपनीज डू। बट यू माइट हैव अ क्वेश्चन कि हम लोगों ने पहले वीडियोस में देखा हुआ है कि ये सारी कंज्यूमर गुड कंपनीज तो अपना नेटवर्क एस्टैब्लिश कर चुकी हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, ये खुद ही थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटेलर्स को अपना स्टॉक सप्लाई कर देती हैं। तो उड़ान जैसे ई कॉमर्स B2B प्लेयर्स की जरूरत ही क्या पड़ती है, मैं बताता हूं। हम लोगों ने द कॉन्सेप्ट देखा है ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन वन ऑफ आवर वीडियोस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, यू कैन क्लिक ऑन द आई साइन अबव एंड वॉच दैट वीडियो। सो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कंपनी के अपॉइंटेड हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे दिल्ली का एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है एंड वो एक रेडियस को सर्व करते हैं, एक एरिया को सर्व करते हैं। बट इसके बाहर के जो रिटेलर्स हैं, जो फॉर एग्जांपल ये आपको व्हाइट स्पेसेस दिख रही हैं, यहाँ पे जो रिटेलर्स होंगे वो उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको सर्विस नहीं कर पाते हैं एंड यहीं पर एंट्री लेते हैं डिफरेंट ई कॉमर्स B2B प्लेयर्स, जहां पे ये कंपनीज आके कंज्यूमर गुड कंपनीज को कहती हैं कि जिन एरियाज में आप डायरेक्टली नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप उन रिटेलर्स का काम हमें दे दीजिए, उन रिटेलर्स तक हम लोग पहुंचेंगे, आप अपना गुड हमें सप्लाई करिए एंड वी विल सप्लाई टू दोज रिटेलर्स। दैट इज व्हाट दीज कंपनीज आर देयर फॉर। क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो इन रिटेलर्स तक नहीं पहुंच पा रहा है, जो एक सिटी के कोने कोने में है उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, वरना उसका कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा एक डिस्ट्रीब्यूटर का, एक कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर का। दैट इज वाई दीज कंपनीज टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इन रिटेलर्स तक हम लोग कंपनी का स्टॉक पहुंचाएंगे, आप रहने दीजिए। कंज्यूमर गुड कंपनीज को कहती हैं कि आप यू जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, वी विल रीच आउट दीज रिटेलर एंड हम इनको गुड सप्लाई कर देंगे। बट यू माइट हैव अ क्वेश्चन हियर कि अगर ये कंज्यूमर गुड कंपनीज के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो यहां तक पहुंचना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, सो हाउ आर दीज कंपनीज एबल टू डू दैट। तो हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि हाउ आर द कॉस्ट जस्टिफाइड फॉर दीज प्लेयर्स एंड हम लोग इस चीज का एक एग्जाम्पल लेते हैं। उड़ान का डायरेक्ट टाइप है with these many consumer good companies and जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एंड जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक तो और ज्यादा कंज्यूमर गुड कंपनीज परव्यू में आ चुकी होंगी। स्पेशली जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स है ऑफ कंज्यूमर गुड्स, वो तो सबसे पहले उड़ान से टाई अप करते हैं सो दैट वो अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एस्टैब्लिश करने की मेहनत ना करें और उड़ान का ही डिस्ट्रीब्यूशन को यूटिलाइज कर ले। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, उड़ान का एंड अदर B2B ई कॉमर्स स्टार्टअप्स का मल्टीपल कंपनीज से टाई अप होता है। तो उड़ान का ये बड़ी बड़ी FMCG कंपनी से टाई अप है, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी से टाई अप है एंड इन सारी कंपनीज का स्टॉक लेकर एक साथ वो रिटेलर के पास पहुंचती है। सो अगर यहाँ पे अगर हम जैसे हम एक डिस्ट्रीब्यूटर की बात करते हैं, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर, लेट से फॉर एग्जांपल PNG का, तो PNG के डिस्ट्रीब्यूटर के पास सिर्फ PNG का स्टॉक होगा एंड एक कंपनी का स्टॉक सप्लाई करने में यहाँ पर रिटेलर को जो यहाँ पे प्रोबेबली बैठा होगा वहां पे उसको उतना इकोनॉमिकल या फिर उतना फीजिबल नहीं पड़ेगा। मगर जब एक उड़ान मल्टीपल कंपनीज का स्टॉक लेके इन रिटेलर्स तक पहुंचता है, तब एक रिटेलर सारी कंपनीज का स्टॉक खरीदता है। वो PNG का भी स्टॉक ले लेगा, वो HUL का भी स्टॉक ले लेगा, वो कोलगेट पामोलिव का भी स्टॉक ले लेगा, डाबर, ITC, मैरिको, लॉरियल, वो सबका स्टॉक ले लेगा एंड इसीलिए वो जो रिटेलर का बिल बनेगा वो काफी ज्यादा बनेगा रादर देन जस्ट ऑफ वन कंपनी, क्योंकि एक कंपनी के वो कितने ही प्रोडक्ट ले लेगा। देयरफॉर जब एक बड़ा बिल बनेगा रिटेलर का, तो उड़ान जैसे स्टार्टअप्स, B2B ई कॉमर्स स्टार्टअप्स अपना कॉस्ट जस्टिफाई कर सकते हैं ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। So that is how these people operate and that is how they are fulfilling a need gap which existed there in the real terms in the market. And after this, let's understand the company structure of Udaan.
उड़ान कंपनी खुद 3 कंपनीज में डिवाइडेड है। सबसे पहली तो उड़ान है जो आप और हम जानते हैं, विच इज द बिजनेस आर्म ऑफ उड़ान कंपनी। सो उड़ान का जो फर्स्ट है, जो इसका बिजनेस आर्म है, दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एसेंशियल, जिसमें आते हैं एफएमसीजी गुड्स, फ्रेश फूड्स एंड फार्मा प्रोडक्ट्स, एंड सेकंड इज नॉन एसेंशियल लाइक इलेक्ट्रॉनिक, अपैरल, क्लोथिंग, फुटवेयर, टॉयज एंड यूटेंसिल्स। अगर आप उड़ान की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये सारी कैटेगरीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ एफएमसीजी गुड्स ही नहीं, बट वो इन सारे गुड्स में डील कर रहे हैं। ये उड़ान एक्सक्लूसिव है जो इन सारी कैटेगरीज में डील कर रही है। बाकी जो इनके कॉम्पिटिटर्स वो अभी तक नॉन एसेंशियल्स में जंप नहीं कर पाए, दे आर रिलेटिवली न्यू, बट उड़ान हैज जंप्ड इनटू दीज कैटेगरीज एज वेल। द सेकंड डिवीजन ऑफ उड़ान इज उड़ान एक्सप्रेस, विच इज अ लॉजिस्टिकल आर्म। सो उनका जो ऑन ग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है, दैट इज ओवरलोक्ड बाय उड़ान एक्सप्रेस। सो जो भी हायरिंग होगी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स, वो उड़ान एक्सप्रेस करेगी। सो वैन अरेंजमेंट्स करना, ट्रक अरेंजमेंट्स करना, एवरीथिंग रिलेटेड टू सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स विल बी टेकन केयर बाय उड़ान एक्सप्रेस। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द कंपनी इज उड़ान कैपिटल, विच इज द फाइनेंशियल आर्म। तो जो रिटेलर्स होते हैं वो उन तक सिर्फ गुड सप्लाई नहीं करते हैं, वो उनको क्रेडिट भी देते हैं। एफएमसीजी कंपनीज भी क्रेडिट देती हैं रिटेलर्स को, जो हम लोगों ने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है। एंड उड़ान के थ्रू जब उन तक स्टॉक पहुंच रहा है तो उड़ान के लिए भी एसेंशियल हो जाता है कि वो उनको कैपिटल प्रोवाइड करें। एंड ये पूरा कैपिटल मैनेजमेंट कैसे होगा, उड़ान अपने एंड पर जब उनको एक रिटेलर को उधार या फिर क्रेडिट दे रही होगी तो उसका मैनेजमेंट कैसा होगा। अगर एक रिटेलर पेमेंट में लेट हो जाता है तो उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, एंड कितना क्रेडिट दिया जाएगा एक रिटेलर को। जो बड़े रिटेलर होते हैं उनको ज्यादा ओवरड्राफ्ट लिमिट या फिर क्रेडिट लिमिट मिलती है, जो रिलेटिवली न्यू रिटेलर्स होते हैं उनको कम क्रेडिट लिमिट मिलती है एंड कम टाइम टू मिलता है फॉर रीपेमेंट। सो एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय उड़ान कैपिटल, विच इज द फाइनेंशियल आर्म, एंड दिस इज हाउ उड़ान कंपनी इज डिवाइडेड। नेक्स्ट वी कम ऑन टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। सो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आते हैं कैटेगरी हेड्स। तो कैटेगरी हेड जैसे हमने बात करी थी, ये बिजनेस आर्म की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो कैटेगरी हेड्स में आते हैं, फार्मा कैटेगरी का हेड डिफरेंट होता है, फूड्स कैटेगरी का हेड डिफरेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नॉन एसेंशियल। सो ये सारे डिफरेंट हेड्स होते हैं। एंड दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एफएमसीजी कंपनीज। इस एफएमसीजी कंपनी में आपने देखा होगा कि एक ही सेल्स डायरेक्टर होता है जो पूरी कंपनी की ओवर लुक कर रहा होता है सेल्स को। कुछ कुछ कंपनी में ये वाला स्ट्रक्चर भी फॉलो होता है, बट मोस्टली एफएमसीजीज में एक ही सेल्स डायरेक्टर होता है जो पूरी कंपनी की पूरी इंडिया की सेल्स को ओवरलुक कर रहा होता है। बिलो द कैटेगरी हेड्स कम क्लस्टर हेड्स। क्लस्टर हेड हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। तो रीजनल हेड जैसे हम लोगों ने एफएमसीजी कंपनी में देखा था, वो होते हैं क्लस्टर हेड्स। उड़ान इनको क्लस्टर्स कहती है, एफएमसीजी कंपनीज में जोन्स या फिर रीजन्स कहा जाता है। बट हर क्लस्टर का एक अपना हेड होता है, जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है। एंड एफएमसीजी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात हम लोगों ने एक पहले वीडियो में करी हुई है। यू कैन क्लिक ऑन द आई साइन अबव एंड यू कैन चेक आउट दैट वीडियो, जिसमें हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एफएमसीजी कंपनी समझाए। एंड उस वीडियो में हम लोगों ने और भी बहुत सारी चीजें समझाई हैं कि डिफरेंट लोगों का रोल क्या होता है। एक सेल्स डायरेक्टर का रोल क्या होता है, एक रीजनल सेल्स मैनेजर का रोल क्या होता है, एक एरिया सेल्स मैनेजर का रोल क्या होता है, एंड अप टिल सेल्समैन। तो हम लोगों ने सेल्समैन तक समझा कि सारे लोग क्या काम करते हैं। यू कैन वॉच दैट वीडियो, जिससे आपको ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिलो क्लस्टर हेड्स आर एरिया सेल्स मैनेजर। तो हम लोगों ने यहाँ पे साउथ में देखा है, तो एरिया सेल्स मैनेजर ऑफ कर्नाटका वुड बी डिफरेंट, आंध्र प्रदेश वुड बी डिफरेंट, तमिलनाडु विल बी डिफरेंट, जो कि एक एरिया की सेल्स, एक स्टेट की सेल्स यूजुअली हेड कर रहे होते हैं। बिलो एरिया सेल्स मैनेजर आर दी सेल्स ऑफिसर्स। एंड यहाँ पे यू माइट थिंक कि सेल्स ऑफिसर का एफएमसीजी कंपनी में काम तो होता था डिस्ट्रीब्यूटर को हैंडल करना, डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैनेज करना। तो बट यहाँ पे उनका काम क्या होता है, यहाँ पे वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स को हैंडल करते हैं। उड़ान का एक सिटी में एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होगा, उस जगह को एक सेल्स ऑफिसर ओवरलुक करता है। एंड दे ऑल्सो ओवरलुक द बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स जो इनके नीचे होते हैं। एंड जो सेल्स ऑफिसर रहते हैं वो बड़ी बड़ी सिटीज में प्रेजेंट होते हैं। लाइक कर्नाटका में जो सेल्स ऑफिसर होगा वो बैंगलोर में, हुबली गुलबर्ग में एक सेल्स ऑफिसर होगा, मैसूर एंड बैंगलोर में एक सेल्स ऑफिसर होगा, एंड सो ऑन। एंड इनके नीचे आते हैं बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स इनकी रीच बढ़ाने का काम करते हैं। जो रिटेलर्स अभी तक उड़ान के परव्यू में नहीं आए हैं, उन रिटेलर्स तक उड़ान कैसे पहुंच रहा है, वो काम कर रही है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स। ऑन ग्राउंड जैसे एक कंपनी की सेल्स टीम होती है, वैसे ही ऑन ग्राउंड बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स की टीम है फॉर उड़ान। बट सेल्समैन इन एफएमसीजी कंपनी क्या करता है, वो ऑर्डर लेके आता है। बट इन दिस केस बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स वो ऑर्डर लेके नहीं आते हैं, बिकॉज एवरीथिंग रिलेटेड टू ऑर्डर इज हैपनिंग थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ उड़ान। एक रिटेलर को अगर कुछ ऑर्डर प्लेस करना होता है तो उड़ान की एप्लीकेशन से वो प्लेस करता है। बट यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स अपना रीच बढ़ाने के, उड़ान की रीच बढ़ाने के लिए, रिटेलर्स को कन्विंस करने के लिए कि वो उड़ान के परव्यू में आए,
दैट इज व्हाट द बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स आर डूइंग. दैट इज वाई इनको सेल्समैन नाम नहीं दिया जाता है, इन्हें बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव नाम दिया जाता है. एंड दैट इज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ उड़ान. एंड जैसे कि हम लोगों ने बात करी ऑफ इंक्रीजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो B2B ई कॉमर्स स्टार्टअप्स हैं, दे आर इंक्रीजिंग देयर डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पिन कोड स्केलिंग. एंड इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. तो पिन कोड स्केलिंग इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसमें ये लोग क्या करेंगे, वो अपने ऑपरेशंस एस्टैब्लिश करेंगे हर एक पिन कोड के लिए. जो उनको नया पिन कोड मिलता जाएगा उसमें वो लोग एक्सपैंड करते जाएंगे. एंड थोड़े टाइम उस पिन कोड पे ऑपरेट करने के बाद ये लोग एक पिन कोड को क्लासिफाई कर देंगे. किस चीज में क्लासिफाई कर देंगे? दे विल क्लासिफाई दोस पिन कोड्स एज प्रॉफिटेबल पिन कोड्स एंड अनप्रॉफिटेबल पिन कोड्स. तो जितने पिन कोड्स पहले उन्होंने स्केल किए हैं उनको वो ग्रीन एंड ब्लैक पिन कोड्स में क्लासिफाई कर देंगे एज अनप्रॉफिटेबल एंड प्रॉफिटेबल. एंड जो अनप्रॉफिटेबल पिन कोड्स होंगे वहां पे अपने ऑपरेशंस रैप अप कर देंगे, विच इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम एफएमसीजी कंपनी. बिकॉज एफएमसीजी कंपनीज रैपिडली डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपैंड नहीं करती हैं. जब उनको एक अश्योरिटी हो जाती है कि इनडायरेक्ट चैनल के थ्रू एक पिन कोड से उनको बिजनेस आ रहा है सब्सटैंशियल, तब जाके वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करती हैं. बट यहाँ पे ये जो स्टार्टअप्स है, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ फंडिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में ये लोग थोड़ा सा बाद में सोचते हैं, पहले ये लोग स्केलेबिलिटी के बारे में सोचते हैं. दैट इज वाई दे आर इंक्रीजिंग देयर डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट. एंड ये लोग खुद ही डिटरमाइन कर लेते हैं कि भाई पिन कोड कौन सा प्रॉफिटेबल है, कौन सा प्रॉफिटेबल नहीं है. ये इनडायरेक्ट चैनल पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं. सो दैट इज हाउ दिस पर्टिकुलर इंक्रीजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज वेरी डिफरेंट एंड दे आर ग्रोइंग एट वेरी रैपिड पेस. ये लोग डिफरेंट डिफरेंट पिन कोड पे बहुत जल्दी स्केल अप कर रहे हैं. सो दैट इज हाउ दे इंक्रीज देयर डिस्ट्रीब्यूशन. एंड सिर्फ अर्बन एरियाज में ही नहीं, ये कंपनीज जो ये स्टार्टअप्स जो हैं वो रूरल एरियाज में भी बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं. लाइक उड़ान हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मिशन भारत. एंड इस चीज को भी हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात. तो उड़ान क्या प्लान कर रहा है? उड़ान प्लान कर रहा है कि एक स्टेट में वो लोग डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट उठाएंगे जो कि मेजर डिस्ट्रिक्ट होगा, लाइक राजकोट, अहमदाबाद, वडोदरा एंड सूरत. इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में या फिर इन कुछ लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट्स में वो लोग एक मेगा वेयर हाउस को एस्टैब्लिश करेंगे. एंड ये मेगा वेयर हाउस सर्व करेगा एक पर्टिकुलर रेडियस में जितनी विलेजेस आती हैं, अहमदाबाद के आसपास जितनी विलेजेस आती हैं, राजकोट के आसपास जितनी विलेजेस आती हैं, सूरत के आसपास जितनी विलेजेस आती हैं एंड वडोदरा के आसपास जितनी विलेजेस आती हैं, उनको ये सर्व करेगा. बिकॉज दीज आर द मेजर डिस्ट्रिक्ट्स. एंड जो विलेजेस जहां से प्रॉफिटेबल बिजनेस आ सकता है वो ज्यादातर मेन सिटीज के पास ही होती हैं. एंड ऐसा क्यों होता है कि जो बड़ी बड़ी विलेजेस होती हैं वो बड़ी बड़ी सिटीज के आसपास होती हैं? दैट इज बेसिकली थ्रू लॉजिक. तो जैसे रूरल इंडिया में जो लोग काम करते हैं, जिन लोगों का ऑक्यूपेशन मेनली फार्मिंग है, तो फार्मिंग से जो आउटपुट उनका निकलेगा उनको अल्टीमेटली अर्बन लोगों को सेल करना है, अर्बन पॉपुलेशन को सेल करना है. दैट इज वाई बाय वर्च्यू दे डेवलप अराउंड द सिटीज ओनली. एंड इसीलिए बड़ी बड़ी सिटीज में जो है वो मेगा वेयर हाउस, मेगा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या फिर मेगा वेयर हाउस एस्टैब्लिश करेगा उड़ान. एंड उसके आसपास की विलेजेस तक भी अपनी रीच बढ़ाएगा एंड अपने कंज्यूमर गुड क्लाइंट्स को, एफएमसीजी क्लाइंट्स को ऑप्शन देगा उड़ान to target the rural audience as well, the rural population as well. And now let's compare the advantages and disadvantages of different eB2B players. तो इसमें हम लोगों ने उड़ान के साथ कंपैरिजन किया है जंबो टेल का, जियो मार्ट का, फ्लिपकार्ट होलसेल का एंड इवन सॉल्व का. तो सबसे पहले बात करते हैं उड़ान की. सो इस कैटेगरी में उड़ान एक रिलेटिवली फर्स्ट मूवर था. दैट इज वाई इट इज एबल टू ऑपरेट पैन इंडिया. वो पैन इंडिया ऑपरेट कर रहा है. कुछ कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट कुछ कुछ एरियाज में उनके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लाइक साउथ इंडिया. सो साउथ इंडिया में जंबो टेल प्रोबेबली थोड़ा सा ज्यादा चलता है उड़ान से, या फिर उड़ान की इक्विवेलेंट ही चलता है. सो जंबो टेल इज अनदर मेजर प्लेयर. If we talk about JioMart, so JioMart is focusing on major cities across India. उसका रूरल में अभी एंटर करने का प्लान नहीं है. It is not targeting the rural audience. फ्लिपकार्ट होलसेल बेसिकली आप लोगों ने जो बेस्ट प्राइस देखा होगा वॉलमार्ट बेसिकली, सो दैट इज फ्लिपकार्ट होलसेल. सो इट इज ऑल्सो प्रेजेंट अक्रॉस द मेट्रोज ओनली. जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है वहीं पे फ्लिपकार्ट होलसेल का कॉन्सेप्ट है. सो दैट फ्लिपकार्ट इज अ बिट डिफरेंट. एंड देन सॉल्व. सो सॉल्व भी साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बट अगेन सॉल्व रिलेटिवली न्यू प्लेयर है, बट इट इज एक्सपैंडिंग वेरी वेरी क्विकली. एंड जो हम लोगों ने रिसर्च करी उससे हमें पता चला कि जो उड़ान को मेजर थ्रेट है वो सॉल्व से काफी ज्यादा हाई है. देन कम्स सेल्स फोर्स. तो उड़ान की ऑन ग्राउंड सेल्स टीम, मतलब हम कह सकते हैं बिजनेस डेवलपमेंट टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है. उनके बहुत सारे बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स प्रेजेंट हैं. वेयर एज जंबो टेल अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑर्डर्स जो वो लोग लेते हैं वो एप्लीकेशन के थ्रू भी लेते हैं, एंड दैट इवन हैपेंस थ्रू टेलीकॉलिंग. एंड वो लोग रिटेलर्स को भी अप्रोच करते हैं थ्रू टेलीकॉलिंग. एंड उनकी जो ऑन ग्राउंड सेल्स टीम, बिजनेस डेवलपमेंट टीम है, वो काफी कम है. मेन उनका जो कॉस्ट सेविंग एलिमेंट है दैट इज थ्रू टेलीकॉलिंग. वो लोग काफी ज्यादा कॉस्ट सेव कर लेते हैं.
देन जियो मार्ट ऑल्सो हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीट ऑन स्ट्रीट। जिन भी एरिया में ये लोग प्रेजेंट हैं वहां पे उनकी बिजनेस डेवलपमेंट टीम एंड डिलीवरी टीम जो है, लॉजिस्टिकल टीम जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट फ्लिपकार्ट होलसेल की बहुत ही ज्यादा कम सेल्स टीम है। दे आर फोकसिंग मेनली ऑन डिजिटाइजेशन। एंड सिमिलरली सॉल्व, वो भी जिन जिन एरिया में एक्सपैंड कर रहा है वहां पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीट ऑन स्ट्रीट एस्टैब्लिश कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑन ग्राउंड टीम एस्टैब्लिश कर रहा है। देन हम लोग बात करते हैं फोकस की। फोकस जो होता है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ब्रांड इज ऑल्सो अ डिफरेंशिएटर बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड दीज E-B2B प्लेयर्स। सो जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं यूजुअली न्यू ब्रांड्स के लॉन्च में एक्साइटेड नहीं होते हैं, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग, हम कह सकते हैं रिस्क टेकिंग पीपल नहीं होते हैं। दे उन लोगों को स्टेटस को मेंटेन करना ज्यादा अच्छा लगता है। सो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो जो कोई नॉन की ब्रांड होता है जो कि बहुत ज्यादा सेल नहीं होता है या फिर न्यू ब्रांड होता है, उसके लिए कंपनी को उनको बहुत ज्यादा पुश करना पड़ता है कि वो उस चीज को प्रमोट करे टू रिटेलर्स। बट यहाँ पे जो E-B2B प्लेयर्स हैं ये काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं टू प्रमोट नॉन की ब्रांड्स एज वेल। सो उड़ान का एक ये भी USP है कि वो नॉन की ब्रांड्स पे काफी अच्छे से फोकस करता है एंड उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने में कंपनी को हेल्प करता है। देन कम्स द पॉइंट ऑफ अंडरकटिंग। अंडरकटिंग क्या होती है ये हम लोगों ने पहले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस देखे तो आपको पता होगा कि अंडरकटिंग क्या होता है। इफ नॉट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो डू चेक दैट आउट बाय क्लिकिंग ऑन द आई साइन अबव। यू विल गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वीडियो, क्योंकि हम लोगों ने उसमें 3 केस स्टडीज भी एक्सेल पे सॉल्व करी हैं एंड अंडरकटिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। सो उड़ान को, जंबो टेल को, जियो मार्ट को बहुत हेवी डिस्काउंट्स पे एक प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, क्योंकि ये प्लेयर्स बल्क परचेज करते हैं। एंड जहां पर भी बल्क परचेज की बात आती है वहां पे कंपनी थोड़ा सा मार्जिन अपना कम कर लेती है एंड इन लोगों को एडवांटेज देती है। बट देयर ऑल्सो अराइजेज द थ्रेट कि ये सारे जो प्लेयर्स हैं वो अंडरकटिंग ना करें। सो यहाँ पे हम लोगों ने ये भी दिया है कि कौन सा प्लेयर अंडरकटिंग करता है, कौन सा प्लेयर अंडरकटिंग नहीं करता है। And that is how different E-B2B players stand against each other in different parameters. And coming back from where we started, आज की वीडियो में हम लोगों ने बात करी कि इन सारे E-B2B players की नीड क्या है, जरूरत क्या है, then how do these players justify their distribution cost, इन कंपनीज का स्ट्रक्चर क्या है, इन कंपनीज का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है या फिर हायरार्की क्या है, कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट E-B2B players, and how do these companies increase their distribution through the concept of pin code scaling. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वी एट B4P होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड इफ दैट हैज हैपेंड, डू ड्रॉप अस अ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। गॉड स्पीड।